लाइव है। नमस्ते मेरे प्यारे प्यारे भाइयों बच्चों, क्या मैं आप सबको लाइव दिखाई दे रहा हूं? स्टूडेंट्स, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हम लोग पढ़ रहे हैं सिंप्लीफिकेशन, जो रेलवे के एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है ना बच्चे? आइए, हम पढ़ रहे हैं एलजेब्रा बेस्ड सवाल, है ना, एलजेब्रा बेस्ड सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, हमने आपको कल ये फॉर्मूला बताया था और मैंने बोला था कि अगली क्लास में तभी आना जब फॉर्मूले याद हो जाए। क्या आपने फॉर्मूले याद कर लिए? कि जब तक आपको फॉर्मूले पक्के याद होंगे आपको समझ ही नहीं आएगा कि इस सवाल में कौन सा फॉर्मूला लगना है और फिर वो कैसे सॉल्व होना है। प्यारे बच्चे, है कि नहीं? तो पहला ए प्लस बी का क्यूब, ए प्लस बी का क्यूब मैंने आपको पढ़ाया कि ए प्लस बी का क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab स्क्वायर, है ना। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में a प्लस बी। इसी तरीके से अगर a माइनस बी का क्यूब पूछा जाए तो a माइनस बी का क्यूब होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² प्लस 3ab स्क्वायर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² प्लस 3ab स्क्वायर। ये फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में a माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। हमें अब केवल इस पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। आइए, सवाल 113 आपके सामने बनाओ। इस अभिव्यक्ति को सरल करें प्यारे बच्चों, है ना, एक एक्सप्रेशन दिया, इसको सरल करें प्यारे भाई। बताइए, देखो क्या लग रहा है देखने से। 8.25 का क्यूब माइनस 3 इंटू 8.25 स्क्वायर इंटू 0.25 प्लस 24.75 इंटू 0.25 स्क्वायर माइनस 0.25 क्यूब। ठीक है भाई, बताओ। नीचे तो सॉल्व, ऊपर ही तो सॉल्व करना है। क्या आपको फॉर्मूला नहीं दिखाई दे रहा प्यारे बच्चों? ये ऊपर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² प्लस 3ab स्क्वायर। अब देखो, ये 3a की जगह 8.25 है इंटू बी स्क्वायर इंटू 0.25 का स्क्वायर। तो एग्जामिनर देखिए इतना चालू है कि उसने 3 और 8.25 की गुणा करके लिख दिया 24.75। इससे बच्चे कंफ्यूज हो जाएं, लेकिन है तो सेम ही फॉर्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये बन गया ऊपर a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी 8 माइनस 0.25 माइनस 0.25 का होल क्यूब, यानी कि 8 का क्यूब। ठीक बच्चों, तो ऊपर बन गया 8 का क्यूब, नीचे बन गया 4 गुणा 4 गुणा 4 यानी कि 4 का क्यूब। तो हो गया 8/4, 8/4 यानी कि 2 का क्यूब 8। तो इस सवाल का आंसर है 8। कुछ भी नहीं है प्यारे बच्चों। आइए ये करेंगे अगला सवाल। एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 1 के पेपर में आया है ये सवाल प्यारे बच्चों। बताइए, सरल करो इसे। 4.23 क्यूब माइनस 0.69 इंटू 4.23 स्क्वायर प्लस 12.69 इंटू 0.323 स्क्वायर माइनस 0.23 का क्यूब बटे ये। प्यारे बच्चों, आपको सवाल दिखाई दे रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² प्लस 3ab स्क्वायर। वही चीज है प्यारे बच्चों, बस यहां गुणा करके लिख दिया है। तो क्या बन गया? डायरेक्ट ऊपर वाली जो चीज है प्यारे भाई, ये a माइनस बी का होल क्यूब बन गया ना। ये बन गया a माइनस बी का होल क्यूब। a माइनस बी मतलब 4.23 में से 0.23 घटाएंगे 4 का क्यूब, ऊपर 4 का क्यूब बन गया प्यारे बच्चों। ठीक है ना, और नीचे 0.4 गुणा 0.4 गुणा 0.4, नीचे 0.4 गुणा 0.4 यानी कि 0.4 का क्यूब। आंसर क्या आ गया? 1000। ऊपर फॉर्मूला बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² प्लस 3b स्क्वायर, 4.23 माइनस 0.23 का क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, तो 4 का क्यूब हो गया। अब आप देखो, ऊपर 4 का क्यूब नीचे 0.4 का क्यूब। कैसे करूंगा भाई? ऊपर भी क्यूब है नीचे भी क्यूब है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, 4/0.4, 4/0.4। हमें क्या करना है? इसका क्यूब करना है। तो दशमलव हटाओगे 0, 4/40/4 क्या आएगा? 10, 10 का क्यूब 1000। तो इस सवाल का आंसर 1000 है। ठीक है जी, आइए आगे चलते बताएंगे। 115 इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर में सवाल आया था। ये सही पेपर भी टीसीएस ने ही करवाया था। बताओ,
आप ऐसे नाराज मत होना, ये मैटर करता है कि आपकी कंपनी आपका पेपर कौन सी कंपनी करा रही है, कौन से एग्जामिनर सवाल बना रहा है। करो प्यारे स्टूडेंट, इसकी वैल्यू क्या आएगी? 18 का क्यूब प्लस 36 इंटू 18 का स्क्वायर प्लस 54 इंटू 12 का स्क्वायर प्लस 12 का क्यूब, इसकी पावर है 2/3। ध्यान रखिएगा, इसकी पावर 2/3 है। और नीचे आपको दिया है, देखिए सबसे पहले हम नीचे वाली चीजों को सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। नीचे वाली चीजें क्या है? 3375, 3375 का क्यूब रूट 15, 15 का क्यूब होता है 3375 प्लस 4096 का क्यूब रूट 16, 16 का क्यूब होता है 4096, 16 का क्यूब 4096, 2744, 2744 का क्यूब रूट 14, 14 का क्यूब होता है 2744। ठीक है प्यारे बच्चों, ऊपर क्या है? अगर आप ध्यान से देखेंगे मेरे मित्र, ऊपर क्या है तो आपको दिखाई दे रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, है ना? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, है ना? ये 3a स्क्वायर बी तो है भाई, 3 गुणा 18 का स्क्वायर गुणा 12 करोगे आप। एग्जामिनर ने क्या कर दिया? 12 तिया 36 लिख दिया, 36 गुणा 18 का स्क्वायर, तो है तो फॉर्मूला ही। यानी कि ऊपर वाली जो चीज है वो बन गया 18 प्लस 12 का होल क्यूब, 18 प्लस 12 का होल क्यूब। लेकिन आप ध्यान सुनना, इसकी भी पावर 2/3 कर रखा है। 18 प्लस 12 का होल क्यूब, इसकी भी पावर 2/3 कर रखा है। तो पावर की क्या होगी? आपस में गुणा हो जाती है, ये ध्यान रखिएगा। मान लीजिए किसी संख्या की पावर m है, आप उसी संख्या की पावर n करते हो, तो पावर की आपस में गुणा हो जाती है, a की पावर m गुणा n। ठीक है ना? 18 प्लस 12 का क्यूब है, उसकी भी पावर 2/3 करेंगे तो पावर की आपस में गुणा, 3 से 3 कट जाएगा तो 18 प्लस 12 हो गया 30, 18 प्लस 12 30, 30 का वर्ग, 30 का वर्ग 900, तो ऊपर 900 हो गया। नीचे क्या है प्यारे बच्चों? 16 प्लस 14 30, 30 और 15 45, तो 900/45 आ गया, यानी कि आ गया 20, 45 दूनी 90, 20। तो इस प्रश्न का आंसर है 20। कौन सा ऑप्शन है? पहला, 20 आंसर। समझे ना? चलिए करो प्यारे बच्चों, ये बताइए इसका क्या आंसर है? 116 नंबर। जल्दी से करिए, आज हमें सारे टाइप के ये इस टाइप को खत्म करना है, आज हमें इस टाइप को खत्म करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, बताओ 2.45 क्यूब प्लस 7.35 इंटू 1.55 स्क्वायर माइनस 4.65 इंटू 2.45 स्क्वायर माइनस 1.55 क्यूब। अगर आप यहां एक्चुअल में कैलकुलेशन करने लगे, यानी कि आपको फॉर्मूले याद नहीं है, तो ये सवाल पूरे 1 घंटे में भी हो नहीं सकता प्यारे बच्चों आपसे। ठीक है ना? देखो ऊपर भी सवाल है, नीचे भी सवाल है, दोनों को अलग अलग हल करना है। ऊपर वाली चीज समझिए क्या है प्यारे बच्चों, तो आपको दिखना चाहिए प्यारे भाई। ये आपको दिखाई दे रहा है ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, है ना भाई? यहां ए की जगह लिख दिया 2.45 और बी की जगह लिख दिया 1.55, साफ साफ दिख रहा है आपको। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर भी, देखो 3 गुणा 2.45 का स्क्वायर गुणा बी आएगा 1.55, बिल्कुल ठीक। माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, यानी कि ऊपर आपको दिखाई दे रहा है a माइनस बी का क्यूब। सेम टू सेम आप इसी तरीके से नीचे देखो, नीचे क्या दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों? नीचे क्या है? ये 2.45 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2.45 इंटू 1.55 प्लस 1.55 का स्क्वायर, यही चीज दिखाई नहीं दे रही आपको? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना? ए की जगह 2.45 है, बी की जगह 1.55 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, नीचे बन गया ए माइनस बी का स्क्वायर। आप बताओ ऊपर और नीचे सेम ही चीज है, ये पावर 3 है, पावर 2 है, पावर 3 को पावर 2 से भाग करेंगे तो एक ही पावर रह जाएगा, है ना? पावर 3 को पावर 2 से भाग करेंगे, गुणा में जुड़ता है, डिवाइड में घटता है, तो 3 माइनस 2 एक ही पावर रह जाएगा, तो ये आएगा a माइनस बी। ए माइनस बी बेसिकली a का मतलब है 2.45 और b का मतलब है प्यारे बच्चों 1.55, यही है ना? 2.45 में से 1.55 घटाएंगे तो आएगा 0.90, तो इस सवाल का आंसर 0.9 है, ऑप्शन नंबर बी 0.9। आया ना समझ में? प्रकाश पहले ये पढ़ो बेटा। चलिए प्यारे स्टूडेंट, ये बताइए जी इस प्रश्न का क्या आंसर है और कौन करेगा प्यारे दोस्तों?
बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा क्वेश्चन। एक्चुअली एग्जामिनर क्या करता है कि उसे सिंपल सवाल तो सिंपल ही होते हैं, तो करता क्या, एक क्वेश्चन दे के दो क्वेश्चन दे देता है। अब जैसे आपके सामने ये एक सवाल है और वैसी तरीके से आपके सामने एक सवाल है, ये इन दोनों को आपको डिवाइड करना है और डिवाइड करके मेरे मित्र आपको आंसर बताने। सबको बात समझ में आ गई है? सुनिए क्या दिखाई दे रहा है आपको। ये देखो फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस, ये एक ही टर्म है ना, माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। ये फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों। अगर मैं आपसे ए माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला पूछूं तो ए माइनस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी, जिसे गुणा करके आगे भी लिखा जा सकते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो आप ये देखो वही चीज दिखाई दे रही है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, लेकिन ये बनना चाहिए माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। बहुत से बच्चे कहेंगे सर ये अलग है, एक बार देख लेते हैं। माइनस 3ab, ए की जगह 3.07 इंटू बी, बी की जगह 0.07 माइनस 3b ब्रैकेट में ए माइनस बी। जब मैं ए माइनस बी करूंगा, ए माइनस बी मतलब 3.07 में से 0.07 घटाऊंगा, ए माइनस बी का मतलब है 3.07 में से 0.07 घटाओ, 3.07 में से 0.07 घटाऊंगा तो 3 आएगा। तो देखिए एग्जाम ने कितना चालाक, उसने क्या किया, 3 सत्ते 21 तिया 63, इनकी गुणा करके लिख दिया। 3 तिया 9, 9 सत्ते 63, 0.63 इंटू 3.07। इस मल्टीप्लीकेशन को ही लिखा गया ऐसे, सेम इस मल्टीप्लीकेशन को ऐसे लिखा गया, यानी कि आपको दिखाई देना चाहिए कुछ और नहीं है, ए माइनस बी का क्यूब है। ए माइनस बी मतलब 3.07 में से 0.07 घटाएंगे, 3 का क्यूब है। क्या चीज है? 3 का क्यूब। इधर लिख देता हूं, क्या है? 3 का क्यूब है भाई। ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3b इंटू ए माइनस बी, तो ए माइनस बी का होल क्यूब है 3.07 माइनस 0.07 का क्यूब, यानी कि 3 का क्यूब। 3 का क्यूब बेसिकली कितना है? 27। ये 27 है। ऐसी सेम टू सेम ये भी होना चाहिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और कुछ होगा ही नहीं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। तो क्या बनेगा? 1.98 प्लस 0.02 का क्यूब। 1.98 में 0.02 जोड़ेंगे कितना आ गया? 2। 1.98 में 0.02 जोड़ेंगे 2, 2 का क्यूब 8, तो 27/8 आ गए। 27 को 8 से भाग करेंगे, 8 तिया 24, 3 27, 3 सही 3/8, यानी कि 3.375, 3.375। अंशु यादव जी कल का लेक्चर देखो बेटा फिर से, आप बीच में से पढ़ना शुरू करोगे तो कुछ थोड़ा समझ आएगा। फॉर्मूले याद करो, अगर आपको नहीं आया समझ में तो दोबारा फॉर्मूले याद करो, एक दिन बैठ के फॉर्मूले याद करो। अरे कृष्णा क्या समझ नहीं आ रहा भाई तुमको, तुम कैसे बालक हो बच्चे। ये प्रीति ये रीति कितने सारे बच्चे आंसर कैसे बता रहे हैं, इनको अलग से ट्यूशन पढ़ा रहा हूं मैं। अरे ये फॉर्मूला लगाया दुष्ट, ए माइनस बी का क्यूब बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी, यही फॉर्मूला है। यहां ए की जगह लिखा हुआ 3.07 और बी की जगह लिखा हुआ 0.07 है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये बनना चाहिए माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी करके देखो, ये होता है तो 3 तिया 9 सत्ते 63, ये लिख दिया 0.63 गुणा 3.07, सेम ही तो है यार। तुम कैसे बालक हो भाई। क्या समझ नहीं यार राक्षसो, फॉर्मूले याद करो, यहां मत मरो, फॉर्मूले याद करो पहले। फॉर्मूले याद करते नहीं, मुंह उठा के आ जाते सड़ी सी शकल लेके अपना पढ़ने, गधे कहीं के हैं। फॉर्मूले याद क्यों नहीं करे? मौत आ रही थी याद करने में। ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में माइनस बी का फॉर्मूला है। ए की जगह लिखा हुआ है, ध्यान सुनिएगा, ए की जगह लिखा हुआ 3.07, बी की जगह लिखा हुआ 0.07, तो फॉर्मूला बनना चाहिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। आपके मन में डाउट आएगा सर ये तो अलग है। अच्छा फॉर्मूला बनना चाहिए ए क्यूब, फॉर्मूला बनना चाहिए ए क्यूब
माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, माइनस 3ab करूंगा तो 3 गुणा 3.07 गुणा 0.07 ब्रैकेट में a माइनस बी। जब मैं a माइनस बी करूंगा 3.07 में से 0.07 घटाऊंगा ना, ये a माइनस बी जब मैं करूंगा 3.07 में से 0.07 घटाऊंगा तो 3 ही आ जाएगा। ये पूरा फॉर्मूला होना चाहिए। एग्जामिनर ने क्या किया है आपको कंफ्यूज करने के लिए कि ये 3.07 तो सेम रखा, बाकी गुणा करके लिख दिया 3 सत्ते 21, 21 तिया 63, इनकी गुणा करके लिख दिया 0.63। तो ये है सेम ही चीज, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, इसी को मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख दिया। तो ये a माइनस बी का होल क्यूब है। a माइनस बी मतलब 3.07 माइनस 0.07, 3 का क्यूब है 27। समझे कैसे बच्चे हो मेरे भाई? चले आगे चलते हैं। तो ये फॉर्मूला था प्यारे बच्चों a प्लस बी के होल क्यूब पे, a माइनस बी के होल क्यूब पे। काफी सारे सवाल कराए, रेलवे के भी करा दिए और अलग एग्जाम के भी सवाल मैंने करा दिए। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, अगला टाइप ये मैंने आपको कल पढ़ाया था प्यारे स्टूडेंट, है ना। कल मैंने आपको फॉर्मूले लिखवा दिए, याद आप करके आए नहीं हो तो आपको कुछ भी समझने का हक नहीं है। समझने का हक उसी बच्चे को जिसे फॉर्मूले याद होंगे, ठीक है मेरे भाई। देखिए प्यारे बच्चों, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है? सब बच्चे जानते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी। ये मैं हटा देता हूं प्यारे बच्चों ना, इसकी आप जरूरत नहीं है आपको। समझने का हक उसी बच्चे को है जो फॉर्मूला याद करके आया घर से। मैंने तो भाई कल बहुत तसल्ली से प्रूफ भी करवाया था। पता नहीं क्यों नहीं याद करते, क्या दिक्कत है तुम्हें? ना स्क्वायर याद करते, ना वर्ग याद करते, ना क्यूब, ना पहाड़ है, कुछ नहीं करते। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये मैंने आपको कल की क्लास में पढ़ाया था। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी पढ़ाया था। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इन दोनों की गुणा है। अगर ये जो गुणा में इसको मैं बटे में ले आऊं, इसको बटे में ले आऊं, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब को अगर आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी से भाग करेंगे तो डिवाइड करने पर आएगा ए प्लस बी। ये पढ़ाया था, ठीक है ना। चलिए इसी तरीके से हमने आपको यह भी पढ़ा है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी इंटू, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यही होता है प्यारे बच्चों। आप बोलोगे हाँ सर यही पढ़ाया था, या ऐसे लिख लो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, एक ही बात है। तो ये जो गुणा में अगर मैं इसको बटे में ले आऊं तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी आएगा प्यारे बच्चों। क्या आएगा? ए माइनस बी के बराबर आएगा, ठीक है जी। आरआरबी एनटीपीसी 2026 का सिलेबस क्या है? वही सिलेबस है जो रेलवे के सभी एग्जाम्स का है। रेलवे के सभी एग्जाम का सिलेबस सेम है, सब में सेम सवाल आते, मैथ और रीजनिंग। मैं मेरा बताते बताते मैं थक गया, पर जो तुम्हारे कानों पे जू रहेंगी हो, गणित और रीजनिंग, ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जो रेलवे के सभी एग्जाम में बिल्कुल सेम सिलेबस है, सेम लेवल है और सेम ही सवाल आते हैं, कोई फर्क नहीं है। पूरा अर्थमेटिक एडवांस, ठीक है जी। चलिए समझ आया ना। अब हम इस पर बेस सवाल करेंगे। आइए सवाल नंबर 118 ग्रुप डी की परीक्षा का बनाओ बच्चों, क्या आंसर है? सिंप्लीफाई करेंगे प्यारे बच्चों। क्या आंसर है प्यारे स्टूडेंट इस सवाल का, और कौन करेगा? देखो प्यारे भाई कुछ भी नहीं है, क्या दिखाई दे रहा है? 0.45 का क्यूब प्लस 0.2 का क्यूब अपॉन 0.45 स्क्वायर माइनस 0.45 गुणा 0.2 प्लस 0.2 का स्क्वायर क्या है? प्यारे भाई मैंने अभी आपको पढ़ाया कि ए क्यूब, अगर आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब को ए क्यूब प्लस बी क्यूब को ए स्क्वायर
माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने पर आएगा ए प्लस बी। अगर आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब को ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर से भाग करेंगे तो भाग करने पर प्यारे बच्चों आएगा ए प्लस बी। ये सेम ही है, बस यह ए की जगह लिख दिया है 0.45 और बी की जगह लिख दिया है 0.2, है ना। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन नीचे ए स्क्वायर माइनस ए गुणा बी प्लस बी स्क्वायर, डिवाइड करने पर ए प्लस बी आएगा। ए प्लस बी का मतलब 0.45 प्लस 0.2, 0.45 में बच्चों 0.2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 0.65, 0.65, 0.65 कितना है ए ऑप्शन 13/20। 0.65 का मतलब है दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव हटाओ, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 100 से भाग करेंगे, किससे कट जाएगा 5 से, 5 से कटेगा 65 13 बार, 5 से 100 कटेगा 20 बार। 65/10 नहीं है, ये 65/100 होगा, जो काट के 13/20 आएगा। देखो यहां भी गलती कर दी आपने, 65/10 नहीं आएगा ऋतिक, 13/20 आएगा। 5 से काटूंगा तो हद है यार। ये बताइए, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 1 का ये सवाल है प्यारे बच्चों, करो जल्दी करेंगे। गूगल है तुम्हारे पास पुष्पक जी? हाँ जी बताओ क्या आंसर है इस सवाल का। 525 गुणा 525 गुणा 525 3 बार गुणा, फिर प्लस 321 गुणा 321 गुणा 321 3 बार गुणा। यानी कि अगर आप गौर से देखो ऊपर क्या दिखाई दे रहा है आपको, ऊपर आपको दिखाई दे रहा है 525 की 3 बार गुणा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन नीचे क्या डिवाइड में, नीचे है 525 गुणा 5 ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बहुत बढ़िया, अगर आप ध्यान से देखें तो आपको यही दिखाई दे रहा है ऊपर ए क्यूब प्लस बी क्यूब, बस ए की जगह यहां कुछ नहीं है, बस एग्जामिनर ने ए की जगह लिख दिया 525 और बी की जगह लिख दिया प्यारे बच्चों बदल के 321। तो ध्यान से देखो क्या दिखाई दे रहा है, ऊपर ए क्यूब प्लस बी क्यूब, नीचे ए स्क्वायर माइनस ए गुणा बी 525 गुणा 321 प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब को ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पर क्या आएगा ए प्लस बी, डिवाइड करने पर आएगा ए प्लस बी, 525 प्लस 321 और गुणा भी है प्यारे बच्चों। क्या गुणा है, 1/96 माइनस 36, 96 माइनस 36 आएगा 60, 1/60। तो 525 प्लस 321 आ गया 846। 846 को आपको डिवाइड करना है 60 से, बताओ डिवाइड करने पर क्या आएगा। 6 से डिवाइड करेंगे 14 चिंग 84, 6 एकम 6, 60 से डिवाइड करना तो 14.1, तो आंसर आएगा 14.1 डी ऑप्शन 14.1। कर लेंगे, अरे मजा आ रहा है ना मेरे भाई। बताइए प्यारे स्टूडेंट इसका आंसर क्या होगा। बच्चों करो, बच्चों करो। अभिषेक कह रहे सर मैं रिकॉर्डिंग क्लास देखता हूं, बहुत बड़े अभिषेक जी, सब सिलेक्शन लेने वाले बच्चे रिकॉर्डेड क्लास ही देखते हैं। आया भाई बताओ, तो रिवीजन करो ना दीपू जी। 427 गुणा 427 गुणा 427 प्लस 325 गुणा 325 गुणा 325, देखिए प्लस आ रहा है,
प्लस है ना बीच में, देखो टर्म देखा करो अलग अलग। ये आपको दिखाई दे रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, नीचे क्या है मेरे भाई, नीचे भी ये 42.7 गुणा 42.7 प्लस 32.5 गुणा 32.5 माइनस 42.7 गुणा 32.5। तो देखिए नीचे ये तीन टर्म है, आपको दिखाई तो सेम दे गया प्यारे बच्चों, क्या दिखाई दे रहा है, ऊपर ए क्यूब प्लस बी क्यूब, नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। लेकिन इस सवाल में गड़बड़ है जिस पे शायद आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, ऊपर कोई दशमलव नहीं है, नीचे हर टर्म में डेसिमल के बाद दो दो अंक है। भाई इस टर्म में कितने डेसिमल है, इस टर्म में भैया एक और एक दो दशमलव है, इस टर्म में कितने दशमलव है, एक और एक दो दशमलव, गुणा में जोड़ देना है। यहां पे इस टर्म में कितने दशमलव है, एक और एक दो दशमलव है। ऊपर कोई डेसिमल नहीं है लेकिन नीचे दशमलव है, हर टर्म में दो दो दशमलव है। अगर मैं नीचे से दो दशमलव हटाऊंगा, अगर मैं नीचे से दो दशमलव हटाऊंगा प्यारे बच्चों, तो पता होना चाहिए अगर नीचे से दो दशमलव हटाऊंगा तो ऊपर दो जीरो बढ़ानी पड़ेगी, यानी कि ऊपर 100 से गुणा करना पड़ेगा, ऊपर 100 से गुणा करना पड़ेगा। अगर मैं नीचे से दो दशमलव हटाऊंगा तो इसका मतलब आपको ऊपर 100 से गुणा करना पड़ेगा, 100 से गुणा करना पड़ेगा। अब आपको दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो डिवाइड करने पर आएगा ए प्लस बी, ए प्लस बी का मतलब 427 प्लस 325, 427 प्लस 325 हो गया जी 752, 752 गुणा 100। तो इस सवाल का आंसर सी ऑप्शन था और ज्यादातर बच्चे गलत बता रहे हैं, दशमलव ध्यान ही नहीं दिया आपने। 75.2 नहीं है, इस सवाल का आंसर है 77520। आइए अगला सवाल ही बताओ, सेम टू सेम सवाल आपका एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 1 2025 में आया है, बताइए 121 नंबर क्वेश्चन। सेम चीज है मेरे भाई, बिल्कुल उसी तरीके से सोचना है, 732 गुणा 732 गुणा 732 प्लस 268 गुणा 268 गुणा 268, प्लस का साइन है। नीचे देखो यहां पे तीन टर्म है, सेम दिखाई दे रहा है आपको फॉर्मूला, फॉर्मूला आपको सेम दिखाई दे रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। देखो ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। लेकिन ऊपर कोई डेसिमल नहीं है, ऊपर कोई डेसिमल नहीं है, नीचे डेसिमल के बाद दो दो अंक है, हर टर्म में दो दो अंक है प्यारे बच्चों। तो अगर डेसिमल हटाऊंगा, नीचे से दो डेसिमल हटाऊंगा तो ऊपर दो जीरो बढ़ेंगी, नीचे हर टर्म में डेसिमल के बाद दो दो अंक है ना, एक एक दो, यहां भी डेसिमल के बाद एक एक दो अंक, यहां भी एक एक दो अंक। तो नीचे से अगर दो डेसिमल हटाऊंगा तो ऊपर दो जीरो बढ़ेंगी, यानी कि 100 से गुणा हो जाएगी। अब देखो सिंपल बन गया ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, क्या आएगा डिवाइड करने पर ए प्लस बी, ए प्लस बी मतलब 732 प्लस 268, 732 प्लस 268 यानी कि 1000, 1000 गुणा 100 आएगा प्यारे बच्चों, ये रहा 1,00,000। सी ऑप्शन आंसर है 1,00,000। कर लेंगे प्यारे भाई, ये बताइए जी, करो प्यारे मित्र, इस सवाल का क्या आंसर है, फटाफट करेंगे जी। जितना मैं क्लास में प्रैक्टिस कराता हूं ना यशार्थ प्रियंका, उतना काफी है, यही कर लो प्यारे बच्चे, ठीक है। बना मेरे भाई, अरे राम। हाँ जी, बताओ।
डी ऑप्शन। हाँ जी, देखो एक एक टर्म को देखना है, ये गुणा हो रही है, यहां प्लस हुआ, एक टर्म है, नीचे देखिए प्लस माइनस। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो 63.5 की 3 बार गुणा ए क्यूब, 36.5 की 3 बार गुणा बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। नीचे क्या है प्यारे बच्चों, नीचे भी सेम है प्यारे बच्चों, नंबर तो सेम ही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये माइनस का ए बी। तो फॉर्मूला तो आपको दिखाई दे गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। लेकिन प्रॉब्लम है, नंबर तो सेम है 635 और 365, लेकिन दशमलव का फर्क है, ऊपर है 63.5 और नीचे 6.35, फर्क है डेसिमल का। तो आपको ऊपर और नीचे से पहले दशमलव खत्म करना है। ध्यान से देखिए, ऊपर हर टर्म में डेसिमल के बाद कितने अंक है, 1 2 3, यहां भी 1 2 3। ऊपर हर टर्म में डेसिमल के बाद 3 3 अंक है। नीचे देखो हर टर्म में डेसिमल के बाद कितने अंक है, इस टर्म को देखेंगे 2 और 2 4 अंक, 2 और 2 4 अंक, 2 और 2 4 अंक। नीचे हर टर्म में डेसिमल के बाद 4 अंक है, ऊपर हर डेसिमल के बाद 3 अंक है, नीचे डेसिमल दशमलव के बाद 4 अंक है, ऊपर 1 दशमलव कम है, ऊपर नीचे से 1 दशमलव कम है, ऊपर जो है नीचे से 1 दशमलव कम है, ऊपर 1 दशमलव कम है। तो अगर मैं दशमलव हटाऊंगा, मैं सिखा चुका हूं, ऊपर वाले चीज में 1 दशमलव कम है, तो अगर मैं दशमलव हटाऊंगा तो ऊपर 1 दशमलव कम है, इस वजह से मुझे ऊपर यहां 10 से गुणा करनी पड़ेगी, एक जीरो बढ़ानी पड़ेगी। जहां दशमलव कम होगा वहां एक जीरो बढ़ जाएगी, तो ऊपर 10 से गुणा करेंगे। अब ये सवाल आपके लिए नॉर्मल बन गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो क्या आएगा बच्चों, डिवाइड करने पर ए प्लस बी, 635 प्लस 365, 635 प्लस 365 1000 होता है, और 1000 गुणा 10 10,000 आएगा। तो इस सवाल का आंसर 10,000 है, ना कि 1 लाख। फिर आपने दशमलव की वजह से गलती कर दी, कब सुधरोगे तुम लोग? भावना, गलत कर रहे हो बेटा। 635 प्लस 365 1000, 1000 गुणा 10 10,000 आएगा ना, ये इसका आंसर नहीं है। पहले दशमलव को सेटल करना है, ऊपर और नीचे सेम नंबर होने चाहिए, और डेसिमल भी सेम प्लेस पे होना चाहिए। डेसिमल सेम प्लेस पे होना चाहिए, या डेसिमल गायब कर दीजिए, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे, अगला सवाल है, बताओ 123 नंबर करेंगे। 12.5 क्यूब प्लस 7.5 क्यूब अपॉन 12.5 स्क्वायर प्लस 7.5 स्क्वायर माइनस 12.5 गुणा 7.5 किसके बराबर है? क्या दिख रहा है प्यारे बच्चे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो डिवाइड करने पर क्या आएगा, ए प्लस बी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब को अगर आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर ए प्लस बी आएगा। घबराइए मत, ए की जगह लिखा है 12.5 और बी की जगह लिखा है 7.5, 12.5 प्लस 7.5 आंसर क्या आ गया, 20। इस सवाल का आंसर बच्चे 20 है। आइए आगे चलते हैं, ये बताओ। हम्म 124 नंबर, 27 इंटू 0.25 क्यूब प्लस 125 इंटू 0.05 क्यूब अपॉन 0.75 स्क्वायर माइनस 0.25 इंटू 0.5 का मान ज्ञात कीजिए। समझे बच्चों, बताओ। बहुत बढ़िया सवाल है, वैसे बहुत बेसिक क्वेश्चन। सुनिए, ऊपर जो ये चीज लिखा हुआ है 27 इंटू 0.25 का क्यूब, ये क्या है प्यारे बच्चों बताओ, क्या ये 27 होता है 3 का क्यूब गुणा 0.25 क्यूब, तो क्या 0.75 का क्यूब नहीं हो गया? ये नहीं समझे होंगे। 27 गुणा 0.25 का क्यूब, 27 जो है वो क्या होता है 3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब गुणा 0.25 का, तो दोनों पे क्यूब है ना, तो 25 या 75 यानी कि 0.75 का क्यूब, 3 की 0.25 में गुणा कर देंगे 0.75 क्यूब। बिल्कुल इसी तरीके से चीज क्या बनेगी प्यारे बच्चों बताओ, 125 किसका क्यूब है, 5 का क्यूब, 5 क्यूब की 0.05 में गुणा करेंगे तो 5 की 0.05 में गुणा कर दो। देखो 5 का क्यूब गुणा 0.05 का क्यूब, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 5 गुणा, ये 5 का क्यूब है 0.05 का क्यूब है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 गुणा 0.5 का 0.05 का होल क्यूब, तो यानी कि आ जाएगा 0.25 क्यूब। ये आ गया प्यारे बच्चों 0.25 का क्यूब, 5 बच्चे 25 0.25 क्यूब। ऊपर आपको दिखाई दे गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब, नीचे क्या आना चाहिए ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, लेकिन नीचे ऐसा नहीं है, हालांकि आंसर 1 ही आएगा। ये 0.75 क्यूब बन गए, 0.25 क्यूब बन गए, नीचे भी सेम ही है प्यारे बच्चों। 0.75 स्क्वायर माइनस 0.25 इंटू 0.5। देखिए एग्जाम कितना चालाक बन के दिखा रहा, कितना स्मार्ट बन के दिखा रहा है। 0.5 है ना, या 0.5 को ऐसे नहीं लिखोगे आप। 0.5 का मतलब क्या है, 0.75 माइनस 0.25 लिखोगे ना। 0.5 को क्या लिखोगे, 0.75 माइनस 0.25। अब आप देखो वही चीज बननी है, ऊपर ए क्यूब प्लस बी क्यूब, नीचे ए स्क्वायर, इसकी गुणा करेंगे क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस बी स्क्वायर, माइनस 0.25 की 0.75 में गुणा करेंगे माइनस ए बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, डिवाइड करने पर क्या आएगा, ए प्लस बी। 0.75 प्लस 0.25 जो कि आ गया 1 आंसर है। अगला बनाएंगे सवाल नंबर 125, बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। अच्छा सवाल है प्यारे बच्चों, इस तरह के सवाल आते हैं पेपर में। 8 इंटू 3.75 का क्यूब प्लस 1, नीचे 7.5 का स्क्वायर माइनस 6.5 ज्ञात कीजिए। देखिए ऊपर है 8 इंटू 3.75 क्यूब, 8 का मतलब क्या होता है, 2 का क्यूब, 8 2 का क्यूब इंटू 3.75 का क्यूब। अब आप बताओ भाई, 2 का भी क्यूब है, 3.75 का भी क्यूब है, तो इस 2 की 3.75 में गुणा हो जाएगी। 2 की 3.75 में गुणा करेंगे तो गुणा करने पर आएगा 7.5, तो 7.5 का क्यूब प्लस 1 है ना। 8 है 2 का क्यूब इंटू 3.75 का क्यूब, तो 2 की 3.75 में गुणा करेंगे 7.5, 7.5 क्यूब प्लस 1, 1 का मतलब आ गया 1 का क्यूब, तो ये आ गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन क्या बनना चाहिए फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। हालांकि इतना देखते ही समझ जाना चाहिए कि ए प्लस बी ही आएगा, 8.5 है ना। ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, लेकिन ये 7.5 का स्क्वायर माइनस कितना है 6.5, तो 6.5 को कैसे लिखोगे 7.5 की टर्म में, माइनस का 7.5 प्लस 1 लिखोगे ना। माइनस 6.5 को क्या लिखोगे, माइनस 7.5 प्लस 1 हो गया माइनस 6.5, और 1 का मतलब क्या होता है, 1 का स्क्वायर, आपको नहीं दिख रहा क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। 7.5 की 1 में गुणा करेंगे 7.5 ही आएगा, तो डिवाइड करने पर क्या बचेगा, ए प्लस, तो 7.5 प्लस 1 मतलब 8.5। आइए अगला लेते, ये करो। संख्या दी है, आपसे पूछा इसका वर्गमूल क्या है, ठीक है ना। आपको एक संख्या दी है और पूछा है इसका वर्गमूल क्या है, बनाओ। कौन करेगा मेरे भाई, जल्दी से करेंगे प्यारे प्यारे बच्चों। .75 क्यूब अपॉन 1 माइनस 0.75 प्लस 0.75 प्लस 0.75 का स्क्वायर प्लस 1, इसका वर्गमूल क्या है, इस संख्या का स्क्वायर रूट क्या है। देखो आपको इस संख्या का वर्गमूल निकालना है, इतनी गंदी संख्या है, इसका वर्गमूल तभी तो आएगा जब आप इस संख्या को क्या करोगे, सॉल्व, है ना। क्या करेंगे प्यारे बच्चों, सॉल्व। अब सुनना मेरे भाई, दिमाग लगाना, ये 0.75 का क्यूब है सचिन, 0.75 का क्यूब बटे 1 माइनस 0.75 और ये जोड़ रहे हैं, तो इसकी क्या होगी यहां गुणा, इसकी यहां पे क्या हो जाएगी, जब इन दोनों की गुणा होगी तो क्या फॉर्मूला नहीं बन जाएगा। सोचो ना भाई, जब हम एलसीएम लेते हैं, ये बटे 1 माइनस 0.75 है, इसकी यहां पे क्या होगी मल्टीप्लाई, इसकी जब मल्टीप्लाई होगी तो क्या बनेगा 1 माइनस 0.75 इंटू क्या दिया प्यारे बच्चों, ये 0.75 प्लस 0.75 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये क्या फॉर्मूला नहीं बन गया। आप बोलोगे सर हमें नहीं पता चला कौन सा फॉर्मूला बनना है, देखो जरा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस 1 का लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस ए बी, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, 0.75 की 1 में गुणा करके 0.75 ही आएगा, यानी कि फॉर्मूला बन गया ए क्यू माइनस बी क्यूब। जब इसकी इसमें गुणा होगी तो फॉर्मूला बन जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी कि 1 का क्यूब माइनस 0.75 का, 1 का क्यूब माइनस 0.75 का क्यूब, और पूरे के बटे में क्या आ जाएगा, पूरे के बटे में आ जाएगा 1 माइनस 0.7,
1 माइनस 0.75, समझे ना? 1 माइनस 0.75 क्या बचेगा? 0.25। तो नीचे बचेगा 1 माइनस 0.75 मतलब 0.25। और क्या निकालना था इसका? बच्चों जब मैं इसका रूट लूंगा तो एक कट जाएगा 0.75 का क्यूब, क्या बचेगा ऊपर? 1। 1 को 54 से भाग देंगे क्या आएगा? 1 को 0.25 से भाग देंगे क्या आएगा? 4, है ना? 1 को 0.25 से भाग देंगे क्या आएगा? 4। 0.25 का मतलब होता है 1/4। 1/1/4 क्या आएगा? 4। और 4 का रूट माने 2, तो आंसर क्या है ना? बड़े सवाल ये बताइए प्यारे बच्चों। फाइंड दी वैल्यू ऑफ दिस, इसका मान बताओ। ग्रुप डी 2022 का सवाल है, तो पुराना क्वेश्चन है ग्रुप डी का, बनाएंगे। करो 183 गुणा 183 गुणा 183 माने 73 गुणा 73 गुणा 73 अपॉन ये। देखो प्यारे बच्चों, मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि कभी भी ये चीज आती ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। क्या होता है इसकी वैल्यू? ए माइनस, इसका मान ए माइनस बी होता है। तो प्यारे बच्चों 183 गुणा 183 गुणा 183 माइनस 73 इंटू 73 इंटू 73, ए क्यूब माइनस बी क्यूब को डिवाइड करेंगे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर से, तो डिवाइड करने पर क्या आएगा? ए माइनस, तो 183 माइनस 73 क्या आ गया आंसर? 100। खत्म। आगे लीजिए, ये करो, सरल बनाओ। 6.1 इंटू 61 नहीं है, 6.1 होगा, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक। 6.1 इंटू 6.1 इंटू 6.1 माइनस 1 अपॉन 6.1 इंटू 6.1 प्लस 6.1 प्लस 1। बताओ क्या आएगा इसका आंसर? भाई सवाल पढ़ने के बाद टाइम भी नहीं लगना चाहिए, तुरंत आंसर आना चाहिए। क्या आएगा इसका आंसर? 5 पॉइंट, ऊपर क्या बन गया? 6.1 की 3 बार गुणा, 6.1 की 3 बार गुणा यानी कि 6.1 का क्यूब माइनस 1, 1 मतलब 1 का, और नीचे क्या आ गया? 6.1 गुणा 6.1, 6.1 का स्क्वायर प्लस 6.1 प्लस 1, 1 मतलब 1 का स्क्वायर। तो आपको दिखाई दे रहा है ना फॉर्मूला ये अब पूरी तरीके से, ए क्यू माइनस बी क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो क्या आएगा डिवाइड करने पर? ए माइनस बी यानी कि 5.1। लेकिन लिखना नहीं है ये कुछ भी, ये बताइए। 6.5 क्यू माइनस 5 क्यूब अपॉन दिस, क्या दिखाई दे रहा है? ए क्यू माइनस बी क्यू अपॉन ए स्क्वायर, 6.5 का स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, क्या आएगा डिवाइड करने पर? ए माइनस बी। 6.5 माइनस 5 क्या आ गया आंसर? है ना? चलिए अगला सवाल ये बनाओ प्यारे बच्चों, सीपीओ का क्वेश्चन है ये वाला। बनाइए मेरे भाई, इसका मान क्या होगा? निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा? बनाइए जल्दी से।
3.24 इंटू 3.24 इंटू 3.24। इतनी बड़ी कैलकुलेशन देख के डरना नहीं है। क्या दिखाई दे रहा है ऊपर? ए क्यूब माइनस बी क्यूब। बस ए की जगह 3.24 लिखा हुआ है, बी की जगह 0.746। नीचे देखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी। दशमलव में कोई फर्क नहीं, ऊपर भी 3.24, नीचे भी, ये भी 0.746, नीचे भी 0.746, कोई घबराने वाली बात नहीं। तो डिवाइड करने पर क्या आएगा? ए माइनस बी। 3.254 माइनस कितना आएगा? 0.746। तो घटाऊंगा तो 3.254 से कम ही आएगा, 14 माइनस 6 8, यानी कि 2.50। ये आ रहा है सबका? चले आगे चलते हैं, बताएंगे भाई। ये भी सीपीयू का प्रश्न है, बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। अब ये सवाल हमने इसलिए लिया है कि कभी कभी उल्टी चीज भी आ सकती है पेपर में, है भाई। ये देखो 157 गुणा 157 प्लस 157 गुणा 133 प्लस 133 गुणा 133, ऐसे ही ना। और नीचे क्या? 157 गुणा 157 गुणा 157 माइनस 133 गुणा 133 गुणा 133। भाई आपको फॉर्मूला याद। अब मैं आपसे उल्टा पूछ लगूं कि ये बताना जरा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होगा? इसी तरह का दे रखा है ना ये, तो बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी प्यारे भाई? अगर ये उल्टा होता, यानी कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब बटे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता, तो डिवाइड करने पर क्या आता? ए माइनस बी। लेकिन ये उल्टा है, तो यानी कि ये वैल्यू क्या आएगी? 1 अपॉन ए माइनस, इसलिए हमने सवाल लिया ये वाला। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर को ए क्यूब माइनस बी क्यूब से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने पर आएगा 1 अपॉन ए माइनस बी, यानी कि 1 अपॉन 157 माइनस 133, तो 1/24 हो गया। क्या आंसर है? डी ऑप्शन आएगा, 1/24। आइए आगे चलते हैं। ये सवाल स्टूडेंट आपके सामने 132। करो बच्चों, क्या उत्तर है? बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए हमने रेलवे के अलावा बाकी टीसीएस ने जो पेपर कराए उनके भी क्वेश्चंस डाले हैं, ठीक है ना। आरआरबी जे 2026 नोटिफिकेशन आ गया, शॉर्ट नोटिस। हाँ भी तो शॉर्ट नोटिस है, भी फॉर्म भरे जाएंगे अगले महीने, 1 महीने फॉर्म भरे जाएंगे, उसके 3 महीने बाद पेपर होगा, है ना। पेपर साल के एंड तक होगा। 17 क्यूब प्लस 7 क्यूब अपॉन 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस के बराबर है 24। के का मान क्या है? देखिए उल्टा क्वेश्चन है। क्या दिखाई दे रहा है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होना चाहिए ना, माइनस 17 गुणा 7, तभी तो इसकी वैल्यू बराबर क्या आएगा? ए प्लस बी आ पाएगी ना, तभी वैल्यू 17 प्लस 7, यानी कि के की जगह क्या होना चाहिए? 17 7 119 आना चाहिए ना, के की जगह 17 7 119। बताइए मेरे मित्र, क्या आंसर है? 7.03 क्यूब माइनस 0.027 अपॉन दिस 7.03 क्यूब। ये 0.027 क्या है? 0.027 कुछ भी नहीं है, 3 का क्यूब 27 होता है, तो ये 0.3 का क्यूब है। तो आपको समझना चाहिए कि दिस इज नथिंग बट 0.3 का क्यूब। अब आपको दिखाई दे रहा है ना फॉर्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो डिवाइड करने पर क्या आएगा? ए माइनस बी। 7.03 में से 0.3 आपको घटाना है ना। 7.03 में से 0.3 आप घटाओगे तो कितना आएगा? 6 इसका आंसर 6.73 है। 7 नहीं है, बहुत से बच्चे जल्दबाजी में 7 लगा देंगे, गलत हो जाएगा। 6.03 में से 0.3 घटाना है, तो आंसर है 6.73, डी ऑप्शन। ये बताओ बच्चों, क्या आंसर है? सवाल है मित्र आपके सामने यहां पर कौन सा? 134 करो। 5.169 इंटू 5.169 इंटू 5.169 माइनस 64 इंटू 0.888 क्यूब अपॉन ये। देखो ध्यान से, इतना देखते ही आपको समझ जाना है कि ये है अलजेब्रा का फॉर्मूला है। क्या दिखाई दे रहा है? 5.169 की 3 बार गुणा, यानी कि ए क्यूब माइनस 64 गुणा 0.88 क्यूब, यानी कि बी क्यूब बनना चाहिए। अब 64 क्या होता है? 4 का क्यूब, है ना, और 0.888 क्यूब। तो देखो दोनों पे पावर 3, 4 की 0.88 में गुणा करने पर क्या आएगा? 4 की 0.88 में गुणा करेंगे
3200, 320 और 32, यानी कि 3500, 3200 और 320, 3520 और 32, 3552 आएगा ना। तो 3.552 का, अच्छा ये लिखा तो है 3.552 है ना, तो क्या आ जाएगा भैया 3.552 का क्यूब। तो ये जो चीज आपको दिखाई दे रही है मेरे भाई, इससे आपको देख के घबराना नहीं है, ये 3.552 का क्यूब। तो दिखाई दे रहा ना आपको सवाल, ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ए बी होगा, है कि नहीं। 4 गुणा 0.880 क्या है 3.552, ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, डिवाइड करने पर क्या आएगा ए माइनस बी, यानी कि 5.169 में से माइनस कर देंगे, क्या माइनस कर देंगे 3.552, बताओ क्या आएगा माइनस करने से, 7, 6 में से 5 गए, 11 में से 3 गया, 6, 6 आएगा ना, 1.612, 1.617, 1.617, बी ऑप्शन आंसर है, ठीक है ना। चलिए बताइए इसका क्या आंसर है, 135 नंबर। करो, जल्दी से बताइए मेरे भाई क्या आंसर है इस सवाल का। अगर कोई बच्चा इस सवाल का आंसर मुझे बता पाया तो उसको तुरंत एक टॉफी दी जाएगी। आइए जल्दी से। हाँ बताओ द वैल्यू ऑफ दिस, कर पाए सचिन। ये सवाल सीजल मेंस का पुराना क्वेश्चन है, जब पेपर टीसीएससी कराती थी ना तब का सवाल है। बताओ बच्चों, अब आपको ये एक नंबर दिया एक्सप्रेशन, इसका मान है 50 × 10⁻के, के का मान बताना है। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे तभी तो के का मान आएगा, इसको सॉल्व करना है आपको। क्या दिखाई दे रहा है ऊपर ए क्यूब प्लस बी क्यूब, नीचे क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो ना 247 की 2 बार गुणा है, माइनस ए बी होना चाहिए। ए बी ये देखो, ये 253 और 247 की गुणा ही है, कुछ और नहीं है, 253 गुणा 247 ही है, इसी के करीब आएगा। 3 7 21, देखो एंड में एक भी आ रहा है, तो यहां गुणा करके लिख दिया दुष्ट ने। बच्चा क्या हो जाए कंफ्यूज की कुछ नई चीज है ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। लेकिन एक प्रॉब्लम भी है, क्या प्रॉब्लम है, इसको ऊपर कोई दशमलव नहीं है, नीचे डेसिमल के बाद हर टर्म में कितने डिजिट है, 2 डिजिट है ना। देखो ये टर्म है यहाँ पे, यहाँ डेसिमल के बाद कितने डिजिट है पहले टर्म में, 1 और 1 2, यहां भी 2, यहां भी। तो अगर मैं दशमलव हटाता हूं, मान लीजिए अगर मैं नीचे से दशमलव हटाता हूं, हर टर्म से दशमलव गायब करता हूं, तो नीचे हर टर्म में दशमलव के बाद 2 डिजिट है, इसका मतलब ऊपर क्या करनी पड़ेगी, 100 से गुणा, 2 जीरो बढ़ानी पड़ेंगी,
नीचे से 2 दशमलव खत्म करोगे तो ऊपर तुरंत 2 जीरो बढ़ाओगे, 100 से गुणा। अब ये सेम चीज बन गई ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो क्या बनेगा डिवाइड करने पर, ए प्लस, तो 253 प्लस 247 कितना आ गया प्यारे बच्चों, ये 500। क्या आ गया जी, 500 गुणा 100, 500 गुणा 100 यानी कि आ गया ना, है ना 50। इसी की वैल्यू दी है सवाल में, 50 गुणा 10 की पावर के, 50 गुणा 10 की पावर के। तो बताइए क्या आएगा के का मान, 3। 50 से आपका कट गया ना 1000 बार, तो 1000 10 की पावर के, तो 10 की पावर 3000 होता, तो के का मान क्या आ गया, 3, है ना, के का मान 3 आ गया। हमें नहीं लगता यहां तक कोई डाउट आया होगा, चलिए बताएंगे। आखिरी 3 सवाल है इस टाइप पर, फिर ये टाइप हो जाएगा समाप्त। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने 136, करो। सर दिल्ली चलिए, मैं तो दिल्ली में ही हूं बेटा, पर मैं आता जाता कहीं नहीं हूं। मैं 10 दिन में एक बार घर से बाहर निकलता हूं, वो सीधा फ्लाइट में जाके बैठता हूं। समझे सर तब 3 होगा के की वैल्यू, बिल्कुल सही कह रहे हो ऋतिक, 3 ही होगा। सर एनटीपीसी का कब आएगा, देखो रेलवे 2026 सबकी नौकरी दे चुका है, एएलपी टेक्नीशियन, है ना, और कौन सी आ गई भाई, सेक्शनल कंट्रोलर की आ गई है, जेई का शॉर्ट नोटिस आई गया है, ठीक है ना। अब एनटीपीसी आएगा और ग्रुप डी आएगा, बस यही तो आनी है अब 2, ठीक है। अगले महीने आएगा मेरे भाई, अगले महीने या तो एनटीपीसी की वैकेंसी आएंगी या ग्रुप डी की। x बराबर क्यूब रूट ऑफ 65, y बराबर 4, तो आपसे पूछा इसका मान ज्ञात कीजिए। ये स्पेशल क्वेश्चन है ना, ये स्पेशल सवाल है, इस साल को करने का तरीका भी स्पेशल है, वो नहीं आएगा तो नहीं हो पाएगा, है बच्चों। x की वैल्यू क्या दी है सचिन, क्यूब रूट ऑफ 65, y की वैल्यू क्या दी है 4, आपसे पूछा ये x प्लस वाई, उसमें से घटाना है प्यारे बच्चों ये 1/x² प्लस XY प्लस y²। देखो अगर आप, हमें x का मान दिया है, y का मान दिया है, अगर आप यहां x और y की वैल्यू रख के सॉल्व करने लगो तो बहुत मुश्किल है, पहले इसी को सॉल्व करें ना। अगर आप यहां पे इसकी गुणा करेंगे यानी कैल्शियम लेंगे तो कोई फॉर्मूला बनता है, नहीं बनता ना भाई। x प्लस वाई की x² प्लस XY प्लस y² में गुणा करने से कोई फॉर्मूला नहीं बनता, फिर करे कैसे, इसलिए सवाल स्पेशल है ना। 90% क्वेश्चन बच्चे इस क्वेश्चन में अटक जाएंगे। ये 1/x² प्लस XY प्लस y² है प्यारे बच्चों, है ना, क्या चीज है प्यारे भाई, ये 1/x² प्लस XY प्लस y²। अब आप मुझे बताओ किस फॉर्मूले में आता है, ये किस फॉर्मूले में आता है सचिन, किस फॉर्मूले में आता है ये आता है x³ माइनस वाई क्यूब के फॉर्मूले में। x³ माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला है x माइनस वाई इंटू x² प्लस XY प्लस, ये x³ माइनस वाई क्यूब के फॉर्मूले में आता। अगर मैं ऊपर भी और नीचे भी x माइनस वाई से गुणा कर दूं, नीचे भी x माइनस वाई से गुणा कर दूं और ऊपर भी x माइनस वाई से गुणा कर दूं, तो ऊपर तो हो जाएगा x माइनस वाई, नीचे क्या हो जाएगा x³ माइनस x माइनस वाई गुणा x² प्लस XY प्लस y², क्या आएगा x³ माइनस वाई क्यूब, और x³ माइनस वाई क्यूब क्या 1, तो 1 है कि नहीं। सवाल में क्या दिया, x का मान क्यूब रूट ऑफ 65, y का मान क्या 4। अगर आप x की जगह रखते हैं क्यूब रूट ऑफ 65, तो क्यूब रूट ऑफ 65 का क्यूब क्या आएगा 65, y की जगह रखते हैं आप 4, 4 का क्यूब क्या आएगा, तो 65 माइनस 64 1 हो गया कि नहीं भाई। x³ माइनस वाई क्यूब कितना आ गया प्यारे बच्चों आपका, 1 आ गया ना, x³ माइनस वाई क्यूब। भाई इसका क्यूब करेंगे क्यूब रूट ऑफ 65 का क्यूब 65, y 4 का क्यूब 64, 65 माइनस 64 1, यानी कि इसको सॉल्व करने से क्या आ गया x माइनस, तो प्यारे दे बच्चों ये था x प्लस वाई, और उसमें से माइनस करा आपने क्या x माइनस 1/x² प्लस XY प्लस y², x माइनस वाई। यहां देखेंगे x से x कट गया, माइनस माइनस प्लस क्या आ गया 2y, y का मान कितना है 4 दूनी 8 आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, y 4 है, 4 दूनी 8। ये बताइए, बढ़िया सवाल था ना ये। 137 नंबर करो। ग्रुप डी 2025 में आया है, ग्रुप डी 2024 का था, हुआ 25 में है बच्चे। बनाइए 3x का क्यूब माइनस 4z का क्यूब,
अपॉन 9x² प्लस 12xz प्लस 16z² गुणा 3x प्लस 4z को सिंप्लीफाई करो। समझे प्यारे बच्चों? बहुत आसान सवाल है, ना देखने में मुश्किल है ना करने में मुश्किल है। ठीक है जी, सुनिए, हमें यही चीज तो सिंप्लीफाई करनी है, यही तो करना है, ये तो अपने आप है ही। तो आप बताओ ये है क्या प्यारे बच्चों? क्या दिखाई दे रहा है सचिन? a³ माइनस b³ अपॉन a² प्लस b² प्लस ab। a³ माइनस b³ a², 3x का स्क्वायर 9x² प्लस 4z का स्क्वायर 16z² प्लस ab, है कि नहीं? तो क्या आएगा डिवाइड करने पर? a माइनस b, a माइनस b आएगा, यानी कि 3x माइनस 4z इंटू a प्लस बी। a प्लस बी का मतलब क्या आएगा? 3x प्लस 4z। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या आएगा? a² माइनस b²। तो क्या आएगा? 9x² माइनस 16z, ऑप्शन 9x² माइनस 16z²। ठीक है ना? करिए आखिरी सवाल इस प्रकार का। सवाल नंबर 138 बनाइए। करो प्यारे भाई। यदि a बराबर ये है तो a का मान ज्ञात कीजिए। कुछ भी नहीं है मेरे भाई, क्या करना है सचिन? इसको सॉल्व करना है। क्या करना है? सॉल्व। a बराबर, वैसे इस चीज को सॉल्व करना कोई मुश्किल काम नहीं है, पर आप, मैंने सवाल इसलिए डाला क्योंकि आपको इतनी ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए कि ये भी क्या एक फॉर्मूला, ये 0.125 यानी कि 0.5 का प्लस 0.729 यानी कि 0.9 का, तो आपको दिखा नहीं दिया। ये हो गया a³ प्लस b³ अपॉन a² 0.5 का स्क्वायर प्लस b² 0.9 का स्क्वायर माइनस ab 0.5 गुणा 0.9 लिखा है 0.45। तो फॉर्मूला बनेगा ना a³ प्लस b³ अपॉन a² प्लस b² माइनस ab, डिवाइड करने पर क्या आएगा? a प्लस बी। a प्लस बी मतलब 0.5 प्लस 0.9 दैट मीन्स 1.4। सीधा हो गया ना? डिवाइड करने पर क्या आएगा? 0.5 प्लस 0.9 यानी कि 1.4, है ना? माइनस क्या करना है? 0.2, 12/20 कितना आएगा? 12/20 आएगा 0.6, कितना आएगा? 0.6, 2 6 12, 6/8 कितना आएगा? 6/8 मतलब 3/4, 3/4 मतलब 0.7, 0.75। तो 1.4 और 0.6 कितना आ गया? 2, है ना? ये कितना आ गया? -0.25 माइनस 0.75 कितना आएगा? 1। तो 2 माइनस 1, आंसर क्या है? 1। समझे ना? मुझे लगता है समझ में आई ये बात। इसी के साथ ये टाइप पूर्णतः समाप्त होता है। तो मैंने आपको पावर 2 वाले भी सवाल करा दिए और पावर 3 वाले भी। कर लोगे? 0 बता रहा है दुष्ट। कौन सी सजा दी जानी चाहिए सचिन ने? हैं? सजा में तो पहले ही है। सजा तो काट ही रहे हैं। सर प्लीज एक बार बताइए ना, हर चैप्टर न्यू लग रहा है, कैसे होगा? प्लीज सर, आई एम बिगिनर। हर चैप्टर न्यू लग रहा है तो नया चैप्टर तो नया ही लगेगा। रिवीजन करा करो भाई, रिवीजन। जीवन अंदाजी रिवीजन, जितना पढ़ना जरूरी है उतना रिवीजन भी जरूरी है ना? ये हमारा इकलौता देश है जहां ग्रेजुएट बिगिनर होता है। पूरी दुनिया में कोई देश नहीं है ऐसा, है जहां ग्रेजुएट बिगिनर हो। ग्रेजुएट बेरोजगार है, ग्रेजुएट अनस्किल्ड है, ग्रेजुएट कुछ कमाता नहीं, ग्रेजुएट के भीतर कुछ ज्ञान नहीं। सरकारी आंकड़ा और प्राइवेट और विदेशी रिपोर्ट भी कहती है कि भारत के 90% से ज्यादा ग्रेजुएट रोजगार लायक है ही नहीं, रोजगार लायक है ही नहीं। ग्रेजुएट में नकल मार के या यूनिवर्सिटी की कृपा से पास हुए, है कि नहीं? इससे अच्छा तो अनपढ़ ही रह जाते। और अनपढ़ आदमी ठीक कमा खा रहा है, ग्रेजुएट तो नौकरी की आस में कई साल बैठा हुआ है। अनपढ़ का आ रहा मस्त, आम का सीजन है, आम खरीदूंगा, 2 लाख के आम 5 लाख के बेच दिए। और अनपढ़ वो ग्रेजुएट घर पर जो है फैला हुआ है।
सर सीखने का ट्रिक बता दीजिए प्लीज। जीवनंदा, ए जीवनंदा, रियलिटी है सर, हम रियल बात ही बोलते हैं बेटा। बताओ हमारी एक भी बात गलत हो कहीं, जब बुरी लगे तुम्हें पर बात सही है, हैं? आओ प्यारे बच्चों, अगला कॉन्सेप्ट आपके सामने, अगला फॉर्मूला आता है प्यारे भाई, ये है ना अगला कॉन्सेप्ट आपके सामने, ठीक है, लिख लीजिए सब बच्चे। क्यूब वाला ही फॉर्मूला है, लेकिन यहां पे 2 नंबर ना हो के 3 नंबर है। कितने नंबर है? 3। याद करिए, फॉर्मूला लिखा हुआ है, इतनी देर में अगर कोई समझदार बालक होता तो ये फॉर्मूले दोनों कॉपी में उतारता और 4 बार याद करता, पर तुम क्या करते हो? कमेंट बाजी। जिस टाइम पे तुम कमेंट बाजी करते हो उतने टाइम पे बढ़िया बालक ऐसे हिल हिल के जो याद करता है, फॉर्मूले लिखता है कॉपी में। क्या बच्चों? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। याद करिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ये गुणा ए प्लस बी प्लस सी गुणा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। याद करिए, है भैया? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या है सचिन? ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। याद रहेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। फिर से, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। हुआ याद? क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर याद हुआ। अब देखिए, एलजबरा में इसका इस्तेमाल होगा, पर सिंप्लीफिकेशन पे इस पे नहीं आते डायरेक्ट सवाल, है ना, इस फॉर्मेट में आते हैं। देखिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इन दोनों की गुणा है, ए प्लस बी प्लस सी गुणा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी बी माइनस बी सी माइनस सी। ये सचिन, अगर मैं इस टर्म को गुणा में दूसरी तरफ ले जाऊं लेफ्ट साइड में तो क्या आ जाएगा? डिवाइड में। जो चीज यहां गुणा इसको दूसरी तरफ ले आऊंगा तो क्या आ जाएगा? बटे में। तो कॉन्सेप्ट बनेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बटे क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो डिवाइड करने पर क्या बचेगा? ए प्लस बी प्लस, याद करिए ये, है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इसको हम डिवाइड करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो डिवाइड करने पर क्या बचेगा? ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। आप बोलोगे हाँ जी सर। चल, इस पर सवाल मैं आपको कराऊंगा, ये देखेंगे प्यारे बच्चे। करो। एक 139वां सवाल, वन बाई थ्री इंटू वन बाई थ्री इंटू वन बाई थ्री क्या दिखाई दे रहा है सचिन? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 1/5 इंटू 1/5 इंटू 1/5 प्लस सी क्यूब माइनस 3abc माइनस 3 1/3 गुणा 1/4 गुणा 1/5। ये वही चीजें बस है, ए की जगह लिख दिया 1/3, बी की जगह लिख दिया 1/4, सी की जगह लिख दिया 1/5। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, नीचे क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस से गुणा करेंगे माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो डिवाइड करने पर मैंने अभी पढ़ा है क्या आएगा? ए प्लस बी प्लस
सी, यानी कि इसको जब मैं डिवाइड करूंगा तो डायरेक्ट आएगा 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5। इतना सवाल है। 3 4 5 कैल्शियम कितना आएगा 60। 3 से 60 20 बार, 4 से 60 15 बार, 5 से 60 12 बार, तो 15 12 27 और 20 47/60। क्या आंसर है सवाल का? ऑप्शन नंबर सी। सही है ना? अगला ये बताइए। सेम सवाल सेम डेटा सिलेक्शन फेज 2024 में और वही रेलवे ग्रुप डी 2024 वाले में आया है। बताइए इस व्यंजक का मान क्या होगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, है ना? ये बोला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। बस ए की जगह लिख दिया 2.3, बी की जगह लिख दिया 15.9 और सी की जगह लिख दिया 3.7, है ना? तो डिवाइड करने पर क्या आएगा? ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि 2.3 प्लस 15.9 प्लस 3.7। ये ना सचिन? तो बताओ प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा जोड़ के? 15 3 17 और 2 19। ये तो हो गया 19 डेसिमल वाला इंटीजर। दशमलव भी जोड़ लेते हैं। 0.3 0.7 1 1.9 जोड़ के कितना आएगा? 20.9, है ना? सॉरी 20 आएगा ना ये। 15 3 18 2 20 और 1.9 21.9 आंसर है। ऑप्शन डी 21.9। चले आगे चलेंगे। ये बताओ, ये सवाल आया एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 1 2025 में। बनाइए। सेमी प्रश्न है, बिल्कुल सेम सवाल आपके पेपर में आया है। करो। आपको अच्छा लगता है कि जब आप देखते हो कि हम यार एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, हमें अगले साल का एनटीपीसी देना है और देखो सर बिल्कुल लेटेस्ट करवा रहे हैं, गुड फील होता है तुम्हें? और मैं आपसे कह देता हूं कि मैं हर एग्जाम के सवाल करा रहा हूं, हर टाइप का करा रहा हूं, कुछ नहीं छोड़ रहा। किसी ने अगर बैच की सीट लगा ली, कुछ करने की जरूरत नहीं है फिर, है ना? बनाओ। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस, देखो गुणा करके लिखा माइनस ए बी, इनकी गुणा करके लिख दिया। ये 2.33 की 1.55 में माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। बट देखने में क्या है, डरावना हो गया, गुणा करके लिख दिया, है ना? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। डिवाइड करने पर क्या आएगा? ए प्लस बी प्लस, तो 2.33 प्लस 1.55 और प्लस 1.22, ये आएगा ना प्यारे बच्चों? बताओ क्या आएगा सचिन ये जोड़ के? 2 और 1 3 और 1 4, पहले इंटीजर जोड़ लिया फिर दशमलव। 0.32 3.22 1.55 और 0.55 क्या आ गया? 1.1। 4 और 1.1 कितना आ गया? 5.1 आंसर। ऑप्शन सबका आंसर है बी 5.1। बढ़िया। ये बताएंगे प्यारे दोस्त, ठीक है जी? करो जरा। सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने 142। बनाइए। द वैल्यू ऑफ दिस, इसका मान क्या है? भाई सवाल है द वैल्यू ऑफ दिस, इसका मान क्या है? करना जरा। सर एनटीपीसी में कौन सी जॉब्स होती हैं? बेटा ऐसी चीजों के लिए गूगल नहीं है तुम्हारे पास, एआई नहीं है तुम्हारे पास, इंटरनेट नहीं है तुम्हारे पास, है? इंटरनेट का मुंह फुकाने के लिए रिचार्ज करवाते हो मम्मी पापा से, हैं? कि मुजरा देखते हो वहां पे? बताओ क्या आंसर है बच्चे इस सवाल का? तब मेरा तो 5.555 आंसर आया। बहुत बढ़िया। तू बिल्कुल अलग है, तेरी सैलरी 10,000 बढ़ के आएगी।
करो, क्या आंसर है भाई इस सवाल का? सर मैं खुद रिचार्ज करता हूं अपना। नहीं, रिचार्ज तो खुद करता हूँ, पैसा किससे लेता है? पैसा भी खुद ही कमा लेते हैं क्या? हैं? आपकी हरकतें देख के तो लगता नहीं कि आप में से कोई कुछ कमा के कुछ पढ़ता है, हैं? देखिए इस सवाल में बच्चे गलती करेंगे, है ना, क्योंकि यहां दशमलव का पेज फंसा दिया। क्या दिखाई दे रहा है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC। आपको सर 3 तो है ही नहीं, 3 की एक्चुअली 25 में गुणा करके लिख दिया 75, बाकी 46 28 सेम है। अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। प्रॉब्लम यह है कि नीचे कोई दशमलव नहीं है, नीचे कोई दशमलव नहीं है ना अंश में, हर में। ऊपर क्या है? दशमलव के बाद एक एक डिजिट है, और सबकी क्या हो रहा है? पावर 3 है ना। दशमलव के बाद एक डिजिट है, पावर 3 हो रहा है, तो दशमलव के बाद कितने अंक हो गए? 3। भाई इस टर्म में दशमलव के बाद एक अंक है, क्यूब करेंगे तो दशमलव के बाद 3 अंक होंगे, यहां भी दशमलव के बाद 3 अंक, यहां भी दशमलव के बाद 3 अंक, और यहां भी 3 बार गुणा हो रही है तो दशमलव के बाद 3 अंक। तो हर टर्म में डेसिमल के बाद कितने अंक है? 3 अंक है। दशमलव के बाद 3 अंक होने का मतलब है 10 की पावर -3 से गुणा। क्या? 10 की पावर -3 से गुणा। और प्यारे बच्चों क्या बचा? अब सेम सवाल बन गया, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3bc अपॉन इसका प्लस बी सी, क्या आएगा? ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी सचिन कितना आएगा? 25 प्लस 47 प्लस 28, कितना आ गया ये? 100। 100 गुणा 10 की पावर -3, या 10 की पावर -3 करो, ऐसे भी लिख सकते थे 1/1000, है ना। ऊपर हर टर्म में डेसिमल के बाद कितने अंक है? 3। अगर ऊपर से दशमलव हटाओगे तो नीचे 3 जीरो बढ़ जाएंगे, 1/1000 ऐसे भी लिख सकते थे आप लोग। तो 100/1000 कितना आ गया? 1/10 माने 0.1। ये आंसर है ऑप्शन ए, समझे? डी नहीं बी होगा। अभी इसके मुंह को फोड़ू मैं, है ना? डी है ना बी है दोस्त, क्या है? ए। बेटा देखो ना, ऊपर ये बन गया, मैंने ऊपर से दशमलव हटा दिया। ऊपर से हर टर्म में डेसिमल के बाद एक अंक है, लेकिन क्यूब करने पर डेसिमल के बाद 3 अंक। डेसिमल के बाद 3 अंक का मतलब है 10 की पावर -3। 10 की पावर -3 का मतलब है 1/1000, और गुणा 100। 100/1000 आएगा 1/10.1। ठीक है जी। चलिए आगे चलना, अब आप लोग ये बताना मुझे जरा। हमने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये बताया? आप बोलोगे हाँ जी। अब मैंने आपको इस पे सवाल भी करा दिए, लेकिन अब आपको इसके आगे भी एक बात जाननी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अलजेब्रा में भी हम आपको सिखाएंगे, ठीक है ना मेरे भाई, लेकिन उससे पहले समझो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3bc बराबर ये है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। यानी कि इन दोनों की गुणा ही क्या आता है प्यारे बच्चों? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। अब सुनना, मान लीजिए यदि ये जो ब्रैकेट है ए प्लस बी प्लस सी, इसका मान 0 हो जाए, यदि a प्लस बी प्लस सी यानी कि तीनों संख्याओं का सम क्या हो जाए? 0। अगर एबीसी की वैल्यू ऐसी है, अगर एबीसी की वैल्यू ऐसी है कि a प्लस बी प्लस सी क्या बनना है? जोड़ के 0। a प्लस बी प्लस सी अगर 0 हो जाता है, 0, तो 0 के किसी भी नंबर में गुणा करने से क्या आएगा? 0। अगर ए बी सी तीन ऐसी संख्याएं कि उनको जोड़ के 0 आ रहा है, ए प्लस बी प्लस सी 0, 0 की इसका मान चाहे कुछ भी हो, 0 की किसी नंबर में गुणा करते रहो तो क्या आएगा? 0। तो इसका मतलब है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का मान भी क्या बन जाएगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3bc का मान भी 0 होगा। या मैं ये भी कह सकता हूं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या आएगा? 3abc। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर आएगा 3abc। समझे ना?
सुनिए, यदि डेटा ऐसा है, तीन संख्याएं एबीसी ऐसी कि उनको जोड़ के जीरो आ रहा है, अगर ए प्लस बी प्लस सी जीरो है, जीरो की किसी भी नंबर में गुणा करो क्या आएगा? जीरो। तो इसका मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3bc बराबर क्या बनेगा? जीरो। या ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ये उधर चला जाएगा, क्या होगा? 3abc। तो अगर ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का मान भी जीरो होगा, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc होगा। समझे? ये बात अगर समझ में आई है, ये दो सवाल करके बताओ। आखिरी सवाल नंबर 143, बिल्कुल लेटेस्ट ग्रुप डी में आया था सवाल। 21 का क्यूब प्लस 13 का क्यूब माइनस 34 का क्यूब अपॉन प्लस 3 गुणा 21 गुणा 13 गुणा 34 क्या होगा? 4 ऑप्शन है। समझे भाई? बताओ। देखो ऐसे समझो, 21 का क्यूब आपको दिख रहा है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है, दिख रहा है। 21 का क्यूब प्लस 13 का क्यूब और ये माइनस 34 का क्यूब है। माइनस 34 का क्यूब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, माइनस 34 का होल क्यूब लिख सकते हो ना भाई। ये लिखा हुआ है माइनस 34 क्यूब, माइनस 34 को क्यूब आप ऐसे लिख सकते हो प्लस माइनस 34 का क्यूब, और ये आएगा प्लस 3 गुणा 21 गुणा 13 गुणा 34। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है माइनस 3 गुणा 21 गुणा 13 गुणा माइनस का 34। मैंने 34 को माइनस 34 लिख दिया। क्यों लिख लिया? कि माइनस गुणा माइनस प्लस ही तो आएगा। तो आपसे सवाल में एक्चुअली ये पूछा है, ध्यान सुनिएगा। क्या दिखाई दे रहा है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये पूछा है ना आपसे। अगर आप थोड़ी और गहरी नजर डालो तो आपको पता चलेगा कि जो संख्याएं दी हैं, यहां जो 3 नंबर दिए ये ऐसे दिए कि इन तीनों का सम जीरो है। 21 प्लस 13 और ये माइनस का 34, इनको जोड़ के क्या आएगा? जीरो। और मैंने अभी आपको पढ़ाया कि अगर 3 संख्याओं को जोड़ के जीरो आ रहा है, ए प्लस बी प्लस सी जीरो आ रहा है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3bc की वैल्यू भी क्या बनेगी? सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आंसर क्या है? समझे ना बच्चों? आगे चलते हैं। 25 का क्यूब माइनस 7 का होल क्यूब माइनस 18 का क्यूब जोड़ के बताना क्या आएगा प्यारे बच्चों। आखिरी सवाल आज की क्लास का। आ रहा सचिन आंसर? पच्चीस का क्यूब प्लस माइनस 7 का क्यूब प्लस माइनस 18 का क्यूब, इसका मान ज्ञात करना है। बढ़िया सवाल है प्यारे मित्र। वैसे तो संख्याएं बहुत छोटी छोटी है कि आप डायरेक्ट क्यूब भी कर सकते हो, कि याद तो है ही, लेकिन ये सवाल एग्जामिनर जिस पर्पज से बनाया, या हो सकता है बड़ी बड़ी संख्या आगे दे दे। ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब दिखाई दे रहा है सचिन। यहां जो संख्याएं हैं ए बी सी वो ऐसे कि इनको जोड़ के जीरो आ रहा है। 25 माइनस 7 और माइनस 18, आप इनको जोड़ो क्या आएगा? 25 माइनस 25 जीरो। और मैंने अभी पढ़ा है अगर 3 संख्याओं का सम जीरो है, ए प्लस बी प्लस सी जीरो, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर जीरो। या ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर आएगा? 3abc।
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर आएगा 3ab, यानी कि 3 गुणा 25 गुणा -7 गुणा -18। तो मैं कह सकता हूं कि माइनस गुणा माइनस क्या आ गया, प्लस। ठीक है, अब 25 गुणा 18 यानी कि एंड में तो 0 आएगा ही आएगा, है ना बच्चे। ठीक है भाई, 18 से हम गुणा कर रहे हैं, यानी कि जो भी आंसर आएगा क्या आएगा, 9 का मल्टीपल। कोई नंबर 9 से कटता है उसके अंकों का योग 9 से कटेगा, 9 4 5 9, ये नंबर 9 से कटता है, 9 9, ये नंबर 9 से नहीं कटता, 9 3 5 8, ये भी नंबर 9 से नहीं कटता। एकमात्र आंसर क्या हो सकता है, ठीक है जी। चलिए, तो आज इतना ही छोड़ते हैं, इसके आगे के सवालों को हम करेंगे कल। ठीक है बच्चों।